हाइपोथायरॉयडिज़्म जो है ना, कई दफ़ा बड़ा सटल होता है, बहुत वो नहीं होता सामने, उसकी सारी पिक्चर नहीं होती। आप उसको बड़े सटैलिटी में भी बड़ा जब सटल होता है तो आप तशख़ीस करते हैं उसकी। उसके भी ज़रा रहनुमाई फ़रमाएँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा है, हाइपोथायरॉयडिज़्म। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है ये मेरा ख्याल है कि कॉमनेस्ट डिसऑर्डर है एंडोक्राइनोलॉजी का। जी। ज़्यादातर इसमें जो पेशेंट्स हैं वो 60 टू 70% दे आर फीमेल्स, और बाकी 20% के करीब जो हैं वो मेल है। अनफॉर्चुनेटली इसमें भी शुरू में हमारे डॉक्टर्स जो है ना वो इस तरफ नहीं मतलब पिक करते, तो इसमें भी थोड़ी सी आपको इंटरेस्ट लेने की बात होती है। और वो कुछ कहते हैं ना कि जब कुछ स्पॉट डायग्नोसिस होते हैं, वो अगर आप वो फ़ौरन ही फिजिशियन उनको नहीं पिक करता ना, तो वो फिर बैठ के उसकी कहानी सुनते रहें तो शायद पिक करें ना करें। तो इसकी जो पहली लुक होती है ना हाइपोथायराइड पेशेंट्स की, वो लेडी जैसे ही एंटर होती है ना तो बैठती है और आपसे वो एक दो सेंटेंस बोलती है। तो इसमें मेरा मतलब है हाइपर और हाइपर का तो आप ना पता चल बहुत ज़्यादा पता वो चल विद एक्सपीरियंस फिर आपको वो ये तो हो भी जाता है कि ये है। मगर इसमें वो फिर देखते तो यही है ना जी कि वज़न बढ़ रहा है, सर्दी लग रही है, मेंसेस ठीक नहीं आ रहे हैं, और इनफर्टिलिटी का इशू है, बच्चा नहीं हुआ, और बाकी सारी ये सारी चीज़ें तो ठीक है होती हैं हिस्ट्री में। मगर डायग्नोसिस इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो जैसे ही पेशेंट आता है ना तो वो बैठते ही वो लेडीज़ का हो चुका होता है कि और इसका भी ट्रीटमेंट बहुत सस्ता है, वेरी इफ़ेक्टिव, और वो रिकवरी भी बहुत अच्छी होती है और